हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड व्लॉग विद स्वाति। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपना आफ्टरनून रूटीन अपने दो किड्स के साथ। और माय एल्डर वन इज़ 5 years ओल्ड, माय यंगर वन इज़ 22 months ओल्ड। तो दोनों के साथ किस तरह से आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपना काम निपटा सकते हो, बच्चों को भी देख सकते हो, उनकी स्टडीज़ में ध्यान दे सकते हो। वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद और मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो सभी निपटाने के बाद हम लोग यहाँ पढ़ने बैठे हुए हैं। और छोटी बेटी मेरी जैसे ऐसे ही खेल रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी उसकी स्टडीज़ नहीं है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बड़े बच्चों को पढ़ने बिठाओ तो छोटे को भी साथ में कुछ ना कुछ काम में बिजी रखो। अगर आप उसके साथ खेलोगे तो बड़े वाले का ध्यान भी जो है वो बार बार खेलने की तरफ जाएगा और फिर पढ़ने में उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। इसलिए इवन अगर आप कलरिंग ही दे रहे हो तो कलरिंग दो, बट उसको एटलीस्ट बिजी रखो, एक जगह पे बिठा के रखो, सो दैट बड़े का भी मन करे बैठ के पढ़ने का। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जगह बिठाना आई थिंक सभी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन उसके लिए एक फ्यू टिप्स हैं और जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर सपोज मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बिठा रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो पानी पी ले, या फिर उसको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम होके आ जाए, और जो भी उसको कुछ भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन उसके पास ना रहे। उसको पेंसिल में शार्प करके देती हूँ, रबर या शार्पनर उसके हाथ में नहीं देती हूँ, अदरवाइज उसी में ही उसका ध्यान लगा रहता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो बच्चों की कंसंट्रेशन को हटाए ना, वो डेडिकेटेडली उस टाइम पे जो काम कर रहा है वो उस पर ध्यान दे। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके दो बच्चे हैं तो दोनों को एक साथ बिठाना बहुत ज़रूरी है। दोनों एक साथ ही बैठें और दोनों एक साथ ही खड़े हों पढ़ने के बाद। क्योंकि अगर आपने एक को भी फ्री कर दिया, खेलने के लिए छोड़ दिया, तो दूसरे का भी मन करेगा कि वो फटाफट जाके खेले। एंड ऑफ कोर्स दे आर किड्स, तो इनकी कंसंट्रेशन इसी चीज़ में रहेगी कि हम फटाफट जाएं, फटाफट खेलें, और जो काम वो कर रहे होंगे, जो भी थोड़ा बहुत उनका काम पेंडिंग होगा, वो उसको उतनी सीरियसली नहीं करेंगे और फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। Plus 5. Sit down, Is sit in our down. mind and 5 Now sit down. so No, 5 sit down, is sit in down. our so 5 is in our mind and 5 is in our finger. So let's count. 6, 7. बच्चों को पढ़ाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में लंच के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैं पुराने जो बर्तन मॉर्निंग के धुले हुए थे उनको उसकी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे से ड्राई हो गए हैं। और अपनी अपनी प्लेस पे मैं इनको सब सही से सेट कर दूंगी। और मुझे लगता है कि बर्तनों का काम जैसे जैसे धीरे धीरे करते जाओ ना तो उतना बेटर होता है। अगर अदरवाइज सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम है, चीज़ें सेट करनी है, पूरा किचन ऐसा लगता है कि अपनी जगह पे सेट नहीं है। तो बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो अगर टाइम पे हो जाए तो किचन का हाफ काम जो है वो आपका निपट जाता है। लंच के लिए आज बहुत ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं है, एक्चुअली लेफ्ट ओवर खाना ही बचा हुआ है रात का।
सो रात को हम लोगों ने का प्लान ऐसा सच बाहर खाने का नहीं था, बट बाहर गए तो हमने यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर फेमस मिडिल ईस्ट की डिश है जो फलाफल कहते हैं उसको, तो वो हमने खाया था। और जो मैंने पुलाव बनाया हुआ था, मटर का पुलाव, वो वैसा का वैसा ही बच गया था, तो वो अभी मैं उसको गर्म कर लूँगी और वही हमें हमारे लंच में हो जाएगा। एंड रात की ही दाल भी थी तो वो भी अभी यूज़ हो जाएगी। तो अभी मेरा काम नहीं है कुछ ज़्यादा बनाने वाला। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक छोटी सी चपाती अपनी छोटी बेटी के लिए। उसको राइस उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा सा वो राइस को उतने इंटरेस्ट से नहीं खाती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है राइस खिलाने के लिए उसको। तो मैं अभी यहाँ पे उसके लिए रोटी ही बना रही हूँ और ये वो खा लेगी, बाकी राइस और दाल हम सबके लिए हो जाएंगे। और अभी वो अपनी नॉर्मल जो पहले उसका थोड़ा-सा बच्चों वाला खाना था कि उसके लिए अलग से कुछ बनाना पड़ता था, अब वो अपनी नॉर्मल डाइट पर आ गई है, तो जो हम लोग खाते हैं वही खाती है, कुछ भी उसके लिए मुझे अलग से नहीं बनाना पड़ता है। तो इस वज़ह से काफ़ी काम मुझे लगता है मेरा लाइट हो गया है जब से उसने नॉर्मल खाना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों वाला। और अभी सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अपनी बड़ी बेटी का खाना, और दोनों अभी एक साथ खाएंगी। हस्बैंड मेरे बाहर हैं अभी, तो अभी मैं उसको ही दूंगी। और राइस और दाल वो खाएगी, एंड छोटी वाली दाल और रोटी के साथ खाएगी। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाए थे आलू के टोस्ट। सो उसकी थोड़ी सी स्टफिंग आलू वाली बची हुई थी, सो उसको भी मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी और थोड़ा थोड़ा उसको देती रहूंगी। और जब तक मैं रूम में आई, ऑफ कोर्स पढ़ाई करने के बाद, ये दोनों बिल्कुल खेलने के मूड में थी और अपने ब्लैंकेट्स ले आई थी दूसरे रूम से, और सारे टॉयज और सारी चीजें रूम में इधर उधर कर दी हैं। वेक अप, से वेक अप दीदी। यस, रिदु ये लो। ओके मॉमी। और ये खाएगी अपने आप, और छोटे वाले को ऑफ कोर्स मुझे ही खिलाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। हम्म। पापा आ गए। हाँ, पापा आ गए। पापा आ गए। पापा आ गए। ओके ओके ओके। आ गए। सो जब भी हमारे घर में बेल बजती है तो मेरी छोटी बेटी का ये कॉमन लाइन है जो वो हमेशा ही बोलती है कि पापा आ गए, और मुझे बोलती है कि जाओ और फटाफट डोर ओपन करो। सो खाना हम सबने खा लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अगेन अपना क्लीनिंग वाला काम करने के लिए। और ये एक कॉमन ऐसा काम है जो आई थिंक सबके घर में सबसे ज़्यादा होता है किचन में। जो खाना आई थिंक एक बार बनाया वो खत्म हो जाता है, लेकिन बर्तन एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हमेशा ही रहते हैं। अगर आप हमेशा क्लीन करते रहोगे तो भी एनी हाउ, बच्चे अगर आपके घर में हैं तो आपके सिंक में बर्तन हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। सो मैं अभी करने लगी हूँ लंच वाले बर्तन क्लीन। एंड बाहर जाने का आज हमारा कोई भी प्लान नहीं है, पूरा दिन हम घर पर ही हैं, और जो नॉर्मल काम है घर के वही होंगे। और जो खाने का या कुछ भी सामान था, मिल्क वगैरह, वो मेरे हस्बैंड ही लेके आ गए थे बाहर से। तो मेरा बाहर जाने का आज कोई भी काम नहीं था।
और इसके साथ ही किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन और अब आ गई है रूम को क्लीन करने की बारी। सो रूम एज सच गंदा नहीं होता बट यही होता है कि थोड़े बहुत टॉयज ही इधर उधर होते हैं या डाइनिंग टेबल पे खाना खाया था तो वो थोड़ा सा गंदा था। सो ये छोटे छोटे काम हैं और अगर आप इस टाइम पे क्लीन नहीं करूँ मैं तो ये बाद में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। सो बेटर है कि साथ के साथ करते जाओ तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता है एंड शाम के टाइम घर थोड़ा सा साफ हो तो अच्छा लगता है। एंड मेरी दोनों बेटियां मेरी बहुत हेल्प करती हैं रूम क्लीन कराने में। मेरी बड़ी बेटी अभी बैठी है अपने पापा के साथ दूसरे रूम में और फिलहाल मेरी हेल्प करा रही है ये। और छोटी छोटी चीज़ों में आई थिंक बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है इनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ये समझाने के लिए कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। और मेरी बड़ी बेटी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है इन चीज़ों में, वो उसको पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है और उसको देख देख के अब इसको भी ये हैबिट हो गई है कि अपनी चीज़ों को सामान जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे रखना है और रूम क्लीन करके रखना है। तो ये चीज़ें बच्चों को भी बहुत हेल्प करती हैं उनके अंदर इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए एंड ऑफ कोर्स आपको भी थोड़ा-सा हेल्प मिल जाती है। तो और ये इनकी बुक्स थी जो इधर-उधर फैली हुई थी, सो इनको मैं प्लेस पे रख रही हूँ। एंड ये रूम हो गया है बिल्कुल क्लीन एंड ऑफ कोर्स ये अभी बहुत ज़्यादा देर तक ऐसा क्लीन नहीं रहने वाला है। अभी वो फिर से आएंगी रूम में और फिर से धीरे 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 सारी चीज़ें जो है वैसी ही हो जाएंगी जैसे क्लीनिंग करने से पहले थी। बट ऑफ कोर्स ये टाइम टू टाइम करना बहुत ज़रूरी है। Yes, yes, Mama. yes. Dush. Yes. Go there. Or yes, yes. Say I love you. Say, say. Yay. Hand, not a hand. Oh. Do. Ah. Up, down, up, down, up, down, up, down. सो जनरली मेरा आफ्टरनून टू इवनिंग का यही रूटीन होता है जिसमें कुकिंग होती है। आज कुकिंग नहीं थी बट जनरली कुकिंग भी रहती है एंड क्लीनिंग होती है। इस तरह की किचन क्लीन करना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है एंड बच्चों के साथ खेलना होता है। ये दोनों जब खेलती हैं तो ऑफ कोर्स इनके ऊपर भी थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है, लग ना जाए क्योंकि अभी दोनों ही थोड़ी छोटी हैं, अपनी अभी उतनी समझ नहीं है तो लग ना जाए, एक दूसरे को मारे नहीं। तो ये सब चीज़ें ही होती हैं जनरली इस टाइम पे। एंड ये मेरी बड़ी बेटी भी आ गई थी देखने के लिए, मुझे हाय कर रही थी। Go to your house. Go, Nara. Go, Nara. Go to your house. Go. Oh. और अभी हमारे घर की वॉल्स का हाल ऐसा है कि कोई भी अगर घर के अंदर आएगा तो उसको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इस घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं और वॉल्स को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट किया हुआ है। Don't do this. Yes. Good girl. Leave it. Don't touch it. Mama.
finna, mama finna, mama, mama finna, mama finna, ah, you, I am, do, yeah, Yes. ding. सो यही था मेरा आफ्टरनून का रूटीन। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Okay, do like this. Bye. Do. Bye. Yay!